से प्रीत प्रतीत हो जाता, उनके आदेश हुक्म को मानने लगो और इशारों को ब्रह्म को समझने लगो। तो कलयुग जैसा अच्छा युग जीवात्मा के कल्याण के लिए कोई, क्योंकि कलयुग में संत पधारे, ये संत और किसी युग में नहीं आए, न सतयुग में आए, न त्रेता, न द्वापर। हाँ, गुप्त रूप में तो रहे, लेकिन प्रकट रूप खुल करके कोई संदेश जीवात्माओं के कल्याण का कोई रास्ता नहीं होता। इसीलिए इन चारों युगों में कलयुग के सर्वश्रेष्ठ माना जाता। वैसे कलयुग में मानव के शरीर की उम्र बहुत कम है। सतयुग में 1 लाख वर्ष की, त्रेता में 10,000 वर्ष की, द्वापर में 1,000 वर्ष की और कलयुग में 100 वर्ष। कितना कम समय कलयुग। लेकिन चूंकि संत महापुरुष आए हैं, उन्होंने इतना सरल कर दिया कि एक घड़ी आधी घड़ी आधी अपने आप गोस्वामी संगत साथ की हरे कोट अपना आधी घड़ी में भी काम किया। एक कितना बड़ा लाभ देने के लिए आए। ऐसे समृद्ध मालिक को अपने आप में पहचान नहीं पाया, उनको अपना बना नहीं पाया, अपनी आत्मा का उद्धार कल्याण कराना ये जीवों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। एक तो किसी युग में आए नहीं, इस तरह की दया फरमाई नहीं, और कलयुग में आए और दया की तो जीव बेचारे समझ नहीं पाए, वो सब भूल भ्रम में रह गए, क्योंकि काल पीछे पड़ा है। उसके देश में रहकर, उसकी हुकूमत में और उसके अधिकार में रहकर कोई मनमानी नहीं कर सकता। इसीलिए ऋषि मुनियों को फंसा के रखा, और मतलब योगियों को, ब्रह्मचारियों को, जिनको आपने भगवान कहा, त्रेता के राम, द्वापर कृष्ण, उनको भी फंसा के रखा। उनको रात बार धन दौलत मान सम्मान इसके आगे जाने नहीं दिया। यानी शरीर के लाभ, इंद्रियों के लाभ से आगे आत्मिक लाभ में इनको प्रवेश लेने नहीं दिया। तो वो कितना होशियारी के साथ उसने काम किया। जब इनको नहीं मतलब यानी फंसा के रखा, तो ये कलयुग का कमजोर गंदा भोगी विलासी जीव ये बेचारा क्या करता। इस किसी के लिए आए जिनका कोई सहारा नहीं और जिनका कोई आधार नहीं, कोई बचाने वाला, कोई रखवाला नहीं, उनके लिए सद्गुरु दयाल आई और उनको बचाने का आधार दिया, जगाने का जीवात्मा का, जिसको नामदान, नाम युक्ति, नाम डोर शब्द डोर ऋषि आके इसको दिया आपको, लेकिन बिना मांगे दिया। आप तो जानते भी नहीं दिन के पास क्या है, ये क्या देने आए, क्या देंगे, जो देंगे इससे क्या लाभ होगा, ये कोई जानकारी नहीं। लेकिन धीरे 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 सत्संग सुना सुना कर सबको जानकारी दी, किसी को बाकी नहीं रखा, सबको जानकारी। सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर एक आश्रम में रहकर, एक जगह सुख सुविधा में रहकर नहीं, कितनी कठिन गरीब परेशानी आपत्तियों को उठाकर और जीवों को जगाया और जगा के सतपथ के रास्ते पर लाके खा दिया। लेकिन काल ने ऐसा दांव चलाया कि तुमको जगह जीवों को फिर से वहीं पर फेंक दिया। फिर आप वापस वहीं चले गए जहां से आपको निकाला गया। इसीलिए कहा था कि काल ने तुम्हारे पीछे अपने जीवों को लगा रखा। सत्संग में काल के जीव भी आते, उनकी ड्यूटी लगाई जाती कि जाओ सत्संग बच्चों को, जीवों को सुनने मत देना, सतगुरु से प्रेम करने मत देना, उनके बच्चों पर विश्वास करने मत देना,
और उनसे दी हुई नाम युक्ति उसका अभ्यास करने मत देना, नहीं तो सारी जीवात्माएं एक जाग जाएंगी, सब अपने घर चली जाएंगी, मेरा घर मेरा मंडल मुकाम खाली हो जाएगा, फिर मैं राज किस पर करूंगा, ये चिंता उसके अंदर। और इसी चिंता में पहले तो जीवात्माएं जब सतलोक से आई थी तो आती थी चली जाती थी, आती चली जाती, जो कोई कर्मों का विधान था नहीं, कर्म कोई अच्छा बुरा किया नहीं, कर्म ही आपको फंसाते हैं, तो फंसाने का कोई काम नहीं था। तो जीवात्माएं आते थी और वापिस चली जाती। जब बहुत दिनों तक ये सिलसिला देखा तो काल को बड़ी चिंता हो गई कि मैंने अखंड तपस्या सत्पुरुष की और करके मुझसे ये वरदान जीवात्माओं के भंडार का मांगा, उन्होंने एवं मस्त करके दिया, लेकिन ये जीवात्माएं अपनी इच्छा से आ जा रही, मेरा कोई इन पर अधिकार नहीं। तो फट से काल ने क्या किया कि कर्मों का विधान बना दिया, एक अच्छा एक बुरा, एक पाप एक पुण्य, इसी को शुभ अशुभ आप कहते। ये दो विधान बना दिए, एक अच्छा एक बुरा। लेकिन कभी आपने अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी शुभ किया, कभी अशुभ किया। इसी पाप पुण्य कर्मों की बेड़ी में हम सब करके खुद फंस गए। किसी ने बांधा नहीं है, आपने अनुभव करने के लिए सब किया और उसी में आप फंस गए। आपको मालूम नहीं था कि मतलब पाप और पुण्य का मतलब क्या है, ये क्यों बनाया गया, ये जानकारी नहीं दी और काल ने दी नहीं। देता तो फिर तो आप उससे कहते, उसके राज्य में रहते कैसे, उसका राज्य चलता कैसे। तो अपने राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसने ये चालाकी करके कर्मों का विधान बना दिया और इसी कर्मों के विधान पाप पुण्य में हमें आपको बता दिया। अब आप इतना फंस गए कि निकल नहीं सकते, स्वतः जीव नहीं निकल सकता, इतनी ताकत किसी में नहीं। जब ऋषि मुनि तपस्या करके नहीं निकल पाए, योगी योग साधना करके निकल पाए, नहीं निकल पाए, और अवतारी शक्तियां यानी मार काट हिंसा एकत्र आप करके नहीं निकल पाई, तो फिर कलयुग का गंदा कमजोर जीव बेचारा ये क्या, इसके तो मन की कोई बात नहीं। तो ये कलयुग के कमजोर जीवों को सहारा देने के लिए, मदद करने के लिए, सहयोग करने के लिए और आपके साथ इतना बड़ा सहयोग किया गया, लेकिन आपने उनको समझा न, उनको समझा न उनके सहयोग को, सब बेचारे मूल ब्रह्म में रह गए। तो ये सब किसने किया? का ये शैतान मन जो आपके अंदर बैठा, लेकिन उसको आप कभी समझ नहीं पाए मन को। ये सारा यानी मतलब व्यवस्था इसी की बनाई हुई फंसाने और फंसने की, लेकिन ये जीव बेचारा नहीं जानता है, क्योंकि आप 3-3 युगों से मन का कहना मान रहे हो, इसी को आपने सर्वाधिकार दे रखा, इसी के आदेश का आप पालन करें। उन्होंने जैसा कहा वैसे जो मांगा वो आपने दिया, उसकी अगर काम की इच्छा हुई तो तुम्हारे शरीर को साथ में लेकर काम की इच्छा को पूरी करा, उनकी इच्छा को पूरी करा दिया, की इच्छा को पूरी कर लिया, अच्छा दिखना चाहिए और काम उसने किया और रस उसने दिया, लेकिन परिणाम तक को ये ना ये क्योंकि शरीर के द्वारा करा है। आगे करोगे ना फुल तो हो गया, हम तो दिखाई नहीं दे रहा, ज्यादा जूम नहीं होगा, इधर उसको पकड़ोगे कैसे सजा दो फुल है और शरीर दिखाई दे रहा। अच्छा तो दिख रहा, अच्छा उसको इधर ले जाना। शरीर तो क्या है, वो कैसे काम लेने वाला कौन है, ये काम लोगों है का ये पैदा करके इसमें भटकाने कराने वाला कौन, ये तो संतों ने बताया। इस समग्र कार्यों का आरंभ मन से होता, ये मरीज तुम्हारा करता रहता और इसी का कहना मानकर तुम कितने युगों से भरे पड़े हो,
सदियों त्रेता द्वापर कितने काल में निकल, अभी तक निकलना नहीं था कि कोई जीवात्मा वापिस नहीं पहुंची। तब सतपुरुष को चेता कि निश्चित काल में कोई चाल करके हमारी रोज जीवात्माओं को बता दिया, और जो मैंने इनको हिदायत दी थी जीवात्माओं को ये भूल गई। मैंने कहा था कि ये नाम रोक कर लो, इसको तुम मजबूती से पकड़े आना। कोई कितना बहकावे भरमावे स्वार्थ में उदाहरण दे, किसी के कहने में मत आना। अगर तुमने किसी के कहने भरमाने में नाम रोक शब्द को छोड़ दिया तो ये काम ना करे, तुम्हें कहूँ के इधर में पकड़ा देगा, फिर तुम वापस कभी नहीं आ सकते। ये समझा बुझा के भेजे, लेकिन ये भूल हो गई। जीवात्माओं को उसने बैठा दिया। अरे भाई तुम अपने देश से आई हो, क्या लेके आई? ये पूछा। उस समय हमारे सबके पास सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की आज्ञा, नियम, संयम, त्याग सब कुछ भरा था। अच्छा खान पान, अच्छी संतोबत, अच्छे कर्म। तो उसमें कह रहे फेंक इस सामान, मेरे देश में आई है मेरा वाला सामान। हम सब जीवात्माओं ने समझा कोई अच्छा सामान देगा, तो अच्छा वाला काल के कहने पर गिरा दिया। फिर उसने कहा लो हमारा सामान। काल का सामान क्या है? कहा ये झूठ, ये छल और कपट, ये हिंसा, ये मारकाट, ये अशुद्ध आहार, ये व्यभिचार, कुचार, धोखाधड़ी, यानी जितना भी गंदगी हो सकती वो सब उसने। हमने आपने अच्छा समझ के उसको ले लिया। अब ले लिया, उसी में हम वापस गए। अब उसी का एक परिणाम है, ये भी तक निकल नहीं पाए। जो इशारा करने आए उनके इशारों को समझ नहीं पाए, क्योंकि वो गुप्त संत थे, खुल के कहने का उनको अधिकार नहीं था। और जो बेचारा इशारों को समझ नहीं पाया, लेकिन जब देखा कि जीव गुरु को भूल गए, संत को भूल गए, सदगुरुओं को भूल गए, उनके इशारों को नहीं समझ पाए, तब कहते लाग दया कोमल थी संता। तब संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना सतलोक मंडल छोड़कर इस मृत्युलोक मंडल में हम सब जीवात्माओं को जगाने के लिए, घर पहुंचाने के लिए आ गई। इस काम के लिए कि चलो उनको लेकर आऊंगा। वो खुद तो नहीं आ सकती, लेकिन लेके आऊंगा। तो इतनी बड़ी शक्ति आई जो कह रही मैं लेके जाऊंगा। मुझे उसके लिए कोई कुछ करना पड़े, कोई साधन, कोई भूमिका, कोई व्यवस्था, कोई लीला, कोई खेल, कोई करिश्मा क्यों न करना, लेकिन मैं लेके जाऊंगा। कहा मैं कल अपने आपको बताया था कि जैसे वो तैसे कोई भी यत्न करना पड़े, मैं अपनी जीवात्माओं को घर पहुंचा के मानूंगा। ऐसे मैं जाने वाला नहीं हूं। मैंने मानव चोला इसीलिए धारण किया है कि हमारी जीवात्माएं जो मनुष्य शरीर में बैठी, जिनको काल माया ने कर्मों के जाल में फंसा दिया, अब इनको निकाल कर इनको घर पहुंचाने का काम करो। और वही काम उन्होंने यहाँ शुरू किया। पहले तो कहा इस शैतान मन को समझाऊंगा, नहीं मानेगा तो इस पर अंकुश लगाऊंगा। तो मन को समझाने के 3 तरीके, अध्यात्म के 3 स्तंभ हैं ये, सत्संग करो, सेवा करो और भजन। ये 3 रास्ते कलयुग। इसके अलावा चौथा कोई लाभ नहीं, और इसके अलावा अगर आप करोगे तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए कलयुग में ये 3 आधार रखे। मन को कंट्रोल, नियंत्रण में करने के लिए सत्संग करो, सेवा करो और भजन। अगर तीनों कामों को आपने विधिवत मन, बुद्धि, चित्त को रोक के किया होता, तब तक आपका काफी काम हो गया।
काफी मंजिल आप निकल गए होते, लेकिन किया कराया नहीं और तुम शरण चरण को छोड़ भी दिया। तुम्हारी बात जो हट गई। जब चरण शरण को छोड़ के भाग गए तब क्या मिलना? जो करते थे वो भी खत्म हो गया, जो थोड़ा बहुत मिलता था वो भी खत्म हो गया। यानी कुछ भी आपके हाथ नहीं लगा और तुम्हारा श्रम समय पूंजी सब बेकार था। और आज भी आप उस पर अभी कोई विचार नहीं कर पाते कि हमारा इतना समय सत्संग करते निकल गया, हमने समय खर्च किया, परिश्रम भी किया, पूंजी भी खर्च की, लेकिन मेरा कुछ नहीं। तो आपको अफसोस करना चाहिए। तुम अफसोस भी नहीं कर पा रहे हो, चिंतन भी नहीं कर पा रहे हो कि हमारा इतना बड़ा नुकसान और जीवन का अनमोल समय ये चला गया और जो सांसों की पूंजी धीरे धीरे सब खत्म होती जा रही। एक दिन पूरी पूंजी चली जाए फिर आप क्या करें? फिर तो मौत के हवाले हो जाओ, फिर आप कुछ कर नहीं पाओगे। इतने सरल सहज सुगम तरीके से किसी ने समझाने की कोशिश नहीं की। इतनी अनामी महाप्रभु सम्राट बाबा जी गुरुदेव जी महाराज, आपने उनको अपना गुरु बनाया, लेकिन ये भी नहीं समझ पाए कि गुरु किस काम के लिए आता है और कौन काम करके जाता है। गोस्वामी जी महाराज ने हम सब कलयुग के जीवों को यही परिचय दिया कि कहीं ये गुरु को भूल न जाए, कहीं उनकी महिमा से अलग न हो जाए, कहीं उनकी दया से वंचित न रह जाए। इसलिए उन्होंने रामचरितमानस रखा और उसमें जो उत्तरकांड है वो तुम्हारे सारे जीवन के प्रश्नों का उत्तर और जीवन की सारी समस्याओं का समाधान है। लेकिन उसको आप कभी पढ़ते ही नहीं, कभी नहीं पढ़ते। इसमें तुम्हारे मतलब तुम्हारे लाभ की थी, तुम्हारे आत्मा के कल्याण की थी। उन्होंने जो साधना की गोस्वामी जी महाराज, नर हरिदास उनके गुरु, उनसे नामदान मिल गया, नाम और उसकी कमाई करने लगी। जब कमाई की तो धीरे धीरे अनुभव होने लगा, क्योंकि संसार से तो बिल्कुल उब चुके थे। संसार में सब कुछ करके देख लिया, शादी भी करके देख लिया, बच्चे भी पैदा करके देख लिया और सब प्रेम प्रतिष्ठा। लेकिन अंत में जब गुरु ज्ञान मिला तब उनको सच्चे ज्ञान की जानकारी हुई कि असली ज्ञान तो ये आत्मज्ञान जीवन का असली ज्ञान। तो शरीर का ज्ञान केवल शरीर इंद्रियों तक सीमित, शरीर नाशवान है, इंद्रियां भी नाशवान, इनका ज्ञान, इनसे की हुई पूजा वो भी आपकी नाशवान हो। और आत्मा के बारे में किसी ने बताया नहीं कि आत्मज्ञान क्या है, आत्मज्ञान कौन देंगे। यही इच्छा राजा जनक के अंदर थी। तो जब योगी था वो योग साधना करके देख लिया, लेकिन आत्मा का कोई लाभ नहीं, आत्मा जगी ही नहीं। तो उनको चिंता हुई, मैंने शरीर के 8 यम नियम संयम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा देश समाधि ये मैंने सब करके देखा, लेकिन जीवात्मा नहीं जगी। सब उनके अंदर बड़ी चिंता हुई, प्राचित की जीवन तो बेकार चला गया। मैं इसी शरीर इंद्रियों की साधना में फंसा रहा और इससे आत्मा का जागरण हुआ नहीं, आत्मा का कल्याण हुआ नहीं, परमात्मा मिला नहीं। तो उनको चिंता हो, उन्होंने अपने पूरे देश में मुनादी पिटा दी, रुकी मिटवा दी, सब विद्वानों को आमंत्रित किया। जब सारे विद्वान इकट्ठे हो गए तब राजा जनक ने कहा कि मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया है कि हमको आत्मज्ञान की जरूरत है। क्या तुम्हारे में से कोई आत्मज्ञानी है? अब सब वेद पाठी थे, अक्षर को पढ़ने वाले, अक्षर को रटने वाले, स्वयं कुछ करने वाले तो थे नहीं। साधना कोई मालूम नहीं थी, मालूम थी ये शरीर इंद्रियों वाली, आत्मिक साधना का ज्ञान था नहीं। कोई आत्मिक शब्द भेदी नाम भेदी कोई सत्संग तो उस समय था नहीं।
और न उनको मिला था, तो बेचारे बड़ी चिंतित। इसी चिंता में उन्होंने सारे देश के बड़े बड़े विद्वान, वेद पाठी, कलावाचक सबको बुलाया। जब सब इकट्ठे हो गए तब कहा, मेरे बुलाने का कारण ये, मैं आत्मज्ञान चाहता हूँ, तुम्हारे में से कोई है आत्मज्ञानी? तो सब सिर नीचा करके बैठे, क्योंकि ये रटे रटाए पढ़े पढ़ाई किताबों वाले थे। तो उसके लिए पहले लिखा, वेद थके ब्रह्मा थके, थकी गए शेष महेश, और गीता का जगम नहीं, वो सदगुरु का देश। ऐसे देश से सदगुरु आते जहाँ ये लौकिक ज्ञान आपका जा ही नहीं सकता। ये भौतिक ज्ञान और भौतिक सामान जो रात दिन आप इकट्ठा करते हो, ये कोई उधर जाने वाला नहीं, ये सब यही समाप्त हो जाए, यही समाप्त हो जाए। अब सब चुपचाप बैठ गए जो उन्होंने अपना प्रश्न किया। उधर समय के गुप्त संत अष्टावक्र जी मांगा, कोई नहीं जानता था, क्यों कुमार जी कैसे टेढ़े थे, इतने काले कुबड़े बदसूरत, कोई न उनको देखता न कोई उनके बारे में जानता, ऐसे चिपके रहते थे गुप्त संत। लेकिन जब उन्होंने वहीं से अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि राजा जनक के अंदर आत्मज्ञान की इच्छा जगी है, और वहां तो सब अक्षर ज्ञानी है, आत्मज्ञानी तो कोई है ही नहीं, तो चलो उनको आत्मज्ञान दे दिया। तो अपनी माँ से बोले, अष्टावक्र माँ मैं भी जाऊंगा, और माँ भी नहीं जानती मेरा बेटा कुछ संत, उनकी कोई पहचान नहीं संतों, बहुत सीधे साधे बोले वाले तुम्हारे जैसे बन जाते, बिल्कुल अज्ञान, और तुम्ही से पूछते रहते ये बताओ ये कैसा होगा, वो कैसा, वो कैसा, जबकि वो सब कुछ जानते। तो मतलब यानी, तो माँ बोली, अरे तू वहां कहाँ जाएगा, बड़े बड़े विद्वान मतलब वहां गए हुए हैं, और तू तो कुछ जानता नहीं, पढ़ा लिखा है नहीं, अनपढ़ है। अब माँ को क्या मालूम कि मेरा बेटा आत्मज्ञानी? कहा नहीं नहीं माँ, इच्छा हो रही है तो आदेश दे दो। कहा अरे नहीं मानता तुझा। तो अष्टावक्र जी माँ का आदेश लेकर वहां से चले, और जब सभा में पहुंचे, जैसे उनको लोगों ने देखा सब बड़ी जोर से हंस पड़ी। इतना देखो ये 8 जगह से टेढ़ा है, और ये काला इतना खूब बेली पर सूरत है, यहाँ क्या कर दिया है, इसका क्या? जब हंसने लगे तो अष्टावक्र ने एक ही जवाब दिया, कहा कि क्या इसे आत्मज्ञान चाहता तू राजन? अरे चमारों की सभा क्यों बुलाई? ये कहते एकदम सब संत, इतनी बड़ी बात, संत हकीकत कहने में कभी डरते नहीं। कहा कि तू आत्मज्ञान चाहता है इन चमारों से, ये चमारों की सभा क्यों बुलाई? लोगों ने कहा भैया आपने चमार के कहा, ये मेरे चमड़े को देख रहे, काला है, ये टेढ़ा है, बस सूरत है, लेकिन ज्ञान कोई काला पीला नीला होता, ज्ञान कोई जात बिरादरी में होता। अब इनको क्या मालूम? अगर आत्मज्ञान चाहता है तो जो मैं कहूँगा उसे करना पड़ेगा। जब निर्वाचन करा लिया, 3 बार हाँ करा ली, हाँ करूं, सिंहासन, राजा जनक को सिंहासन से उतारा और फट से अपना सिंहासन पर बैठ गए, और उनसे कहा जा ये विद्वानों की जूतियां पड़ी, जा उस पर बैठ। देखिए इस आदेश को कौन मानेगा? फिर राजा इतना बड़ा अपमान समझेगा। लेकिन जिनको कुछ चाहिए वो पाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, तभी वो चीज मिलती। आत्मज्ञान कैसे पाया? तुमको तो ऐसे मिल गया मुफ्त में, नामदान दे दिया, 1500 रुपए लगाए, मथुरा पहुंच गए, नामदान दे दिया, लेकिन कर कुछ नहीं पाए। क्योंकि जो चीज मेहनत परिश्रम और त्याग से मिलती है वो संभाल के रखे, वो फलीभूत होती। आपको तो ऐसे फोकट में मिल गई और संभाल के नहीं रख पाए। जब राजा जनक जूतियों पर बैठ गया
तो विद्वान के देखो कितना पागल राजा, उस काले टुकड़े की बात मान ली, वहां बैठ गया। अब किसी को अभी नहीं दिखाई दे रहा, उनको वो काला टुकड़ा, वो चमड़े का शरीर ही दिखाई दे रहा, बाकी ज्ञान नहीं दिखाई। तो जैसे अष्टावक्र ने उधर से खींचा, उसके अंदर का अहंकार कि मैं राजा हूं, मैं धनी मानी हूं, मैं बड़ा हूं, ये अभिमान खींचा। इसी को गोस्वामी जी महाराज ने क्या लिखा, लेख चढ़ावत खैचत गाड़े और काहू न लखा रहे सब ठाड़े। क्या इसको कोई ये अक्षर ज्ञानी बता सकता इसका? ये रामचरितमानस का क्या ये शब्द ज्ञान है जो गोस्वामी जी महाराज की शब्द रचना, जो उन्होंने आत्मिक साधना करके जो अंदर में चढ़ाई की, अंदर के लोगों में पहुंचे और वहां की जानकारी ये कागज में लिख दी, क्या कागज बांटने वाले उसका अर्थ निकाल सकते? ये उनकी बस की बात। क्या खींचा और कहां चढ़ा दिया राजा जनक, लेकिन ये खींचना और चढ़ाना ये कोई नहीं समझ पाया। ये अंदर क्योंकि आत्मज्ञान तो अंदर बाहर है नहीं, अंदर से आत्मज्ञान से उनको खींचा। उनकी गरूर गुमान घमंड ये सब गंदगी बार बार कि मैं राजा हूं, मैं धनीमानी हूं, मैं बड़ा हूं, मैं ये हूं, मैं ये सब, जैसे इसको खींचा एकदम खाली पाक साहब निर्मल पवित्र हो गए, तो इनको चढ़ा दिया। इनकी जीवात्मा को आंतरिक अनुभव करा के इनको चढ़ा और ऊपर के लोगों की सैर करा दी और दिखा दिया एकदम, यानी तृप्त हो गए। लेकिन ये देखा किसी ने, ये राजा जनक, ये अष्टावक्र, तीसरा कोई जानी नहीं पाया। ये प्रेमी और संतों का दिव्य ज्ञान है। तुम पास बैठे रहोगे, साथ लगे रहोगे, लेकिन समझ नहीं पाओगे कब वो अपने आत्मज्ञान का प्रयोग किस पर कैसे करते और किसको काम में खींच ले उठा और उसका काम करा दे। इसलिए तुम्हें जो कहा जाए वो क्या करते हैं, इसके चक्कर में मत रहो, उनको समझने की कोशिश मत करो, तुम अपने आप को समझो। वो समझे समझाए, उनको समझाने की आवश्यकता नहीं है। जो सब कुछ समझ के आया, सारे लोगों की महिमा, सारे मंडलों की यानी महिमा देख करके समझ के आया, उसको हम अब क्या समझाएं? यही हमारी आज की भूल और अज्ञानता है कि हम उनको समझाने के चक्कर में रहते, उनको बताने के चक्कर में रहते। तो एक एक वचन को जब उसी रूप में समझोगे जैसे राजा जनक, तो उन्होंने किया क्या, क्या खींचा कैसे? जब पहले अंदर से खींचा तो फट से वो कुछ कहना चाहे कालबल, जब तूने तन मन धन हमको दे चुका तो तुझे बोलने का अधिकार नहीं, ये शरीर उसको दे दिया मेरा। फिर दोबारा खींचा तो हाथ जोड़ने लगे, चले हाथ नीचे, हाथ भी जोड़ने का तुझको अधिकार नहीं। फिर दोबारा जैसे उन्होंने समेट लिया उनको, तो खड़े होना चाहे, खड़े होकर रोना चाहे, विनती करना चाहे, प्रवचन कैसे खड़ा हो गया। इसको कहते आत्मज्ञान, आत्मसमर्पण को ही आत्मज्ञान। जब आत्मसमर्पण आप कर दो, इसे कंप्लीट सरेंडर कहते हैं। जब सब कुछ आपने दे दिया, फिर तुम्हारा राह, लेकिन अभी आप बना दिखा दो, कुछ कह दिया तो नाराज हो गए, हमारा अपमान कर दिया, हमारा ये कर दिया। तब आप शरीर दे चुके, तुम्हारा ही नहीं तो अपमान किसका? इसका मतलब आपने दिया ही नहीं, तभी तो जोड़ कान लगाए हो भी। तो कहते हो केवल, लेकिन करते। इसलिए महापुरुषों ने इशारा करके कहा, हरि भक्ति, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति तो सरल है, लेकिन गुरु भक्ति बहुत कठिन है। और राम ने गुरु भक्ति की, गुरु आदेश का पालन माना। जब उनको जंगल जाने का आदेश हुआ, वनवास का,
जब उनके गुरु वशिष्ठ ने बुलाया, इधर आओ। कहा जंगल तो जा रहे हो, ये राशि कपड़े को उतारो, ये सिर से मुकुट उतारो, मैं जो कहूँ वो करूँ। क्या कहते, भूमि शयन बलकल वसन कंदमूल फल खाओ। जंगल जाओ लेकिन जमीन में सोना। और बक्कल वंश यही टाट बोरा। उस समय मशीन का युग नहीं था, टाट कपड़े के रूप में बन के नहीं आया, लेकिन था। इशारा है रामचरितमानस का, जटा जूट, सिर पर जटाएं और बदन में जूट लपेटो और सीधे नजर। 14 वर्ष गुरु के आदेश का पालन, इतनी कठिन गुरुभक्ति देखिए। 14 वर्ष जंगलों में पैदल जूता चप्पल और मतलब इस तरह से कितनी कठिन यात्राएं, कितने बड़े बड़े संघर्ष करने पड़ी। उधर मतलब यानी खरदूषण, उधर त्रिसरा, इनका वध किया, बाली का वध किया, फिर मतलब यानी लंका पर खोप करके सारी लंका का विनाश कर। ये काम, ये भी काम इनसे नहीं होता। अगर ये ऋषि मुनियों के आश्रमों में नहीं जाते और उनके चरण वंदन करके उनका आशीर्वाद नहीं लेते तो ये भी काम इनके बस का। क्यों? बहुत तक विपदा इन्होंने भोगी और जब तक चढ़े न तृप्ति पाए। बहुत दिन को 9 द्वारों में फंसे रहे, तब तक बेचारे बहुत कष्ट उठाते रहे। जब ऋषि मुनियों का आशीर्वाद मिला, धीरज से तृप्ति धाम पर पहुंचे। बस इतनी मंजिल इनकी थी, इसके आगे नहीं जा पाए। यही तक इनकी मंजिल। थोड़ा इसके ऊपर कृष्ण ने, लेकिन उसके ऊपर ब्रह्मा विष्णु महादेव ये सब साथ। लेकिन सतलोक सच के ननामी धाम कोई नहीं पहुंचे। ये सब नीचे बीच के लोगों तक इनकी सीमा, इनके आने जाने की शक्ति सामर्थ्य है। अगर बीच वालों की पूजा करोगे तो बीच वाले अपनी जगह तक आपको पहुंचा देंगे। लेकिन पूर्ण छीड़े मृत्यु लोग, जब वो पुण्य कर्मों का खजाना आपका समाप्त हो जाएगा तो फिर आपको मृत्यु लोक में ढकेल दिया कि जाओ फिर कर्म करो, फिर आओ फिर कर्म, ये भी आवागमन। यहाँ तक अभी मुक्ति नहीं आवागमन। जब तक जीवात्मा मृत्यु लोक मंडल में मानव तन धारण नहीं करेगी, मानव तन के जानकार संत महात्मा नहीं मिलेंगे और उनसे नाम की युक्ति नहीं मिलेगी और नाम की कमाई आत्मा के घाट पर जब तक नहीं करेगी और दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी, तब तक कोई जीवात्मा इन मंडलों में भी नहीं जा सकती। इसके लिए उसको ये करना पड़ेगा। वो प्रेमियों कितना कठिन, लेकिन बाबा जी ने कितना सरल करके आपको, बिल्कुल सरल कर, कुछ नहीं करना, न आंख बंद करना, न कान बंद करना, न माला फिरानी घुमानी, कुछ। ये तो आधार बता दिया कि ताकि तुम्हारा मन बेकार न कुछ करता रहे। लेकिन उन्होंने सब तुम्हारा पूरा ठेका ही लिया। क्या कहा? और सागर भरमो नहीं ये प्रताप हमार, अरे निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। अब इसमें क्या रह गया? अरे पारे तो जाना आपको है, कहते तुरंत उतारू पार। अगर निश्चय करके मान ली, अगर विश्वास कर ले कि हमारा काम इनके सिवा कोई नहीं करेगा, हमारे कर्ता धर्ता सब यही है। कहते कि भवसागर भरमो नहीं, इस भवसागर में भ्रम मत करना कि तुम्हारे लिए कोई दूसरा आएगा या दूसरे नाम का कोई जहाज आएगा। कहते मेरे और पुरुष का भरोसा कर और मुझ पर विश्वास कर और मेरे नाम रूपी नौका पर बैठ जा, मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूं। ये तुम्हारी समझ में नहीं आया कि जब कुछ नहीं करना
सब गुरु ने अपने ऊपर ले लिया, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं है, फिर भी तुम भटक गए इधर। स्वार्थी लोभी लालचियों ने अटका दिया, अटक गए। क्या मिला, क्या मिला आपको? कभी विचार किया? मैं तो रोज ही आपसे इसीलिए पूछता हूँ। अरे भाई, तुम मथुरा जाते थे तो गुरु का दर्शन करने गए थे कि चेलों का? गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु की मानने गए थे कि चेलों की मानने गए थे? गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने गए थे? गुरु भक्ति। और तुम सब चेला भक्ति कर, चेला भक्ति में जुट गए। गुरु भक्ति दिमाग से चली गई, गुरु भी दिमाग से हट गया और चेलों को गुरु मान लिया। ये कितनी बड़ी भूल आपकी। इसी भूल भलैया में पढ़कर तुमने अपना समय कीमती खो दिया। अब आपको अन्यत्र कहीं कुछ मिलने वाला नहीं, तुम सब जगह जाके देख लो, हमें कोई उससे परहेज नहीं है। और सब जगह जाग रहे हो और जहां गए हो वहां भी देखो कुछ मिल रहा। जो मथुरा में ज्ञान मिल रहा था, जो मथुरा में शांति मिल रही थी, जो सुकून मिल रहा था, वो मिलता है कहीं आपको? इतनी तो बात आपको सोचनी चाहिए। ये लाभ कहाँ मिलता है, ये संदेश कहाँ मिलता है, ये दया कहाँ मिलती है? ये तो आप में कुछ पर विचार करना चाहिए। करके देखो तब मानो, ऐसे नहीं, ऐसे विश्वास मत करना। कभी भी किसी के ब्लाइंड सपोर्टर मत बनना, अंधानुकरण नहीं करना। आपको सब आँख खोलकर, कान खोलकर, बुद्धि खोलकर ये सब काम करना है। तब आप कभी भी शंका, संदेह और भूल भ्रम में और हानि में कभी नहीं जाओगे। लेकिन आपने ये कुछ नहीं किया और सब भुला दिया। अब आप परेशानी में पड़े, है तुम्हारी कोई मदद करने वाला? अब तुम किसको पुकारोगे? जब परेशानी आती थी, मुसीबत आती थी, तकलीफ आती थी, कोई दुख आता था तो फट से गुरु को याद करते। अब किसको याद करो? क्योंकि आपने कह दिया गुरु मर गया। तो बताओ किसको याद करोगे? क्या मथुरा में जो पुतला जलाया, पुतले को याद करोगे? वो पुतला तुम्हारी मदद करेगा? इतनी भी बात तुमने नहीं समझी, तुमने वो अधिकार खो दिया है अपने जीवन में। आप कभी ये कह नहीं सकते हो कि मैं बाबा जी जगदीश गुरुदेव महाराज का शिष्य हूँ। ये शिष्य कहलाने का अधिकार भी आपने खो दिया। इतना बड़ा तुमने नुकसान किया, लेकिन अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। यानी मतलब इतना तुम्हारे ऊपर ये सवार हो गया काल कि तुम्हें समझने ही नहीं दे रहा। क्यों? विनाशकारी विपरीत। जब स्वार्थी लोगों के साथ जुड़ जाओगे और स्वार्थी तुम्हारे साथ लग जाएगा तो परमार्थ की बात कभी न शामिल होने देगा, न कुछ करने देगा, न गुरुभक्ति करने देगा। काल के जीव तुम्हारे साथ लग जाएंगे तो दयाल का कोई काम नहीं कर देगा। एक राजा था, तो जंगल में शिकार खेलता था। बड़े ध्यान से सुना, खेलता था। एक दिन शिकार नहीं करा, बड़ी दूर निकल गया तो देखता कि पहाड़ पर एक महात्मा बैठे। उसने घोड़ा तो पेड़ में बांध दिया, महात्मा जी के पास दंडवत प्रणाम करके बैठे। थोड़ी देर बैठा रहा, कहता है महाराज हमारा भविष्य बता दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा भाई भविष्य में बता दूंगा, लेकिन तुम मानोगे नहीं। कल आप बताए हम ना माने? कल हाँ, हम जानते हैं कि तुम नहीं मानोगे, लेकिन हम बताएंगे जरूर। देखिए, कहते हम जानते कि तुम मानोगे नहीं, लेकिन हम बताएंगे जरूर, क्योंकि हमारा कर्तव्य, हमारा फर्ज। तो कहने लगे राजन, जो तुम ये शिकार खेलने जानते हो, ये जीव हत्या अहिंसा, शिकार कर खेलने बंद करो। लेकिन तुम मानोगे नहीं, जाओगे।
अगर जाना तो जंगल में कोई कितना अच्छा सुंदर खुशनुमा घोड़ा मिल जाए लेके मत आना, लेकिन तुम लाओगे जरूर। अगर ले आना तो उस पर सवारी मत करना, लेकिन तुम करोगे। अगर सवारी भी करना तो किसी दूसरे राजा की राज सीमा में मत जाना, लेकिन तुम जाओगे जरूर। अगर वहां भी जाना तो किसी स्त्री जात से संबंध मत करना, लेकिन तुम करोगे जरूर। और राजन तुम्हारी मौत, महात्मा मौत तक का परिणाम जानते, लेकिन तुम उनके वचन मानो तब तो। और ऐसा बता दिया तो राजा वहां से चला गया। बहुत दिनों तक याद करता रहा महात्मा जी की बात। लेकिन प्रेमियों, एक शब्द आपने सुना होगा, होनी, यानी जो कुछ अच्छा बुरा आपने किया उस परिणाम को होनी। धर्मशास्त्रों ने कहा होनी, होनहार बलवान, इसे कोई मत मानो झूठी। गई मंथरा पास के गई, पिला गई बूटी। राम लखन बनवास सिधारे, दे राजा दशरथ की छूटी। इसे कोई मत मानो झूठी। पर नारी के हेतु रावणा नियत करी खोटी। तो परिणाम क्या हुआ? लंकगढ़ सोने की टूटी। इसे कोई मत मानो। ये होनी तो केवल संत महापुरुष डाल सकते। उनके लिए कहा है कि वो लेख कर ऊपर लेख पर मेघ मारे, लेख पर मेघ मारे, मेघते हैं तो कौन कबाल नहीं। ये संतों के लिए गोस्वामी महाराज ने उत्तरकांड में लिखा, केवल समय का सदगुण वो तो तुम्हारे कर्मों की रेखा, भाग्य रेखा को बदल सकता, बुरे कर्म को टाल देगा और अच्छे का फल देगा। बाकी अधिकार किसी को। प्रेमियों, बहुत दिन तक तो राजा सोचता है, लेकिन अब समय आ गया। देखो कितना ये कठिन है, ये कर्मों का जाल और माया का पसार, ये बहुत कठिन। इसे संत सतगुरु के सिवा कोई नहीं जानता। इसका उपचार समाधान किसी के पास तो बेचारा बहुत दिन सोचता है। अब वो समय आ गया जो उन्होंने उसने हिंसा हत्या जंगल में पशु पक्षियों को मार मार कर शिकार में की थी, घड़ा मर गया। अब वो फूटने वाला। जब घड़ा फूटने को होता है तब क्या लिखा? जब जैसी हो तमता तब तैसी मत होए, काल रेख की लेख को मेट सके नहीं कोई। उसे कोई समय के संग सदगुरु के सिवा एक काल की जो ब्रह्मा ने कलम चला दी, इसे कोई मेट, उनको जो अधिकार। तो क्या हुआ? वो मंत्री एक दिन आया, कहा राजन बहुत दिन हो गए शिकार खेलने नहीं चले। अरे कहा तुझे नहीं मालूम, महात्मा जी ने मना किया था। अब ये काल की जो बड़ी होशियार होते, ये बुद्धि को खेलने में बहुत होशियार होती। और राजा की बुद्धि मेरी, वो काल का जीव था मंत्री। अरे कहा महात्मा जी ने ये भी तो कहा था कि घोड़ा घोड़ा मत ले, तुम्हारे पास तो बहुत बुर्दवार से ना, तुम्हें घोड़े क्या दे, चलो। अरे महात्मा जी चलो। देखो गुरु को वचनों को दोहरा भी रहा, लेकिन काल के जीव साथ में लग गए, वो नहीं माने तो चला गया। लेकिन महात्मा का वचन था कि शिकार खेलने बच जाना, यानी शिकार कर नहीं मिलेगा तो पूरे दिन घूमता रहा कोई शिकार के लालच में बहुत दूर चला गया। जब वापिस लौटा तो रात हो गई। तो जंगल में आया, देखा एक पेड़ के नीचे एक खुशनुमा घोड़ा, इतना सजा, ऐसा सुंदर घोड़ा उसकी घुड़सवार सेना में था। मंत्री ने कहा राजन बहुत सुंदर घोड़ा है। अरे कहा मुझे मालूम नहीं, महात्मा जी ने मना किया था कि घोड़ा घोड़ा मत ले आना, क्योंकि घोड़ा नहीं होती मौत, जिसको महात्मा जी ने मना किया। अरे कहा महात्मा जी ने एक आधा सवारी मत कर, ले चलो, दरवाजे बंदेगा सुबह देगा। और बात मान ली, काल के जीव की बात मान ली और संत महात्मा जी के वचन भी दोहरा, लेकिन काल के जीव ऐसा बहका दिया, फट से चल पड़ा घोड़ा। अब वो मौत थी
मौत ले आकर के दरवाजे पर बांध। कई महीनों के बाद पड़ोसी राजा ने आक्रमण किया। मंत्री दौड़ के आया कि राजन आप पर चढ़ाई हो, जल्दी करो, सेना भेजो। तो सारी घुड़सवार सेना लड़ाई के मैदान में गई। 6 महीने युद्ध हुआ, राजा की सारी सेना मारी गई। फिर मंत्री दौड़ के आया, राजन जल्दी चलो, तुम्हारी सारी सेना मारती गई। वो कह रहा, राजा कैसे चलूं, सवारी नहीं। मंत्री कह रही, घोड़ा तो गंदा है। कहा नहीं, महात्मा जी ने मना किया था सवारी मत करना। अरे ये भी तो कहा था किसी दूसरे राजा की राज सीमा में मत जाना, दुश्मन तुम्हारी सीमा में प्रवेश कराया, चलो उसको खदेड़ को भगा दो। अरे बात मान के चल। जैसे उस घोड़े पर बैठा, वो मौत थी एकदम उड़ करके एकदम पहुंच गई, मतलब यानी मैदान में दांतों से लातों से तो मौत थी। इतना जवान दिखाया, इतना मार काट किया, मारते काटते 2 राजाओं की सीमा को क्रॉस कर। जब तीसरे राजा की राज सीमा में पहुंचा सूर्यास्त, उस समय नियम था कि सूर्यास्त के बाद लड़ाई नहीं है। अब राजा उसी राजा के यहाँ ठहर गया। उस राजा की एक कन्या थी। उस कन्या ने देखा कि बड़ा बहादुर राजा 2 राजाओं की सीमा को मारता खदेड़ता हमारे राज सीमा में आ गया। तो अपने पिता से कहा कि पिताजी कहीं न कहीं तो हमारी साथी आप करोगे, इतना बहादुर राजा कहाँ मिले, हो न हो इसी के साथ मेरी साथी। देखो संत वचन कभी मिथ्या नहीं हो, कैसे सिद्ध हो रहे जो महात्मा जी ने कहा था। और शादी हो गई तो राजा ने कहा तो हमारे जमाई दामाद हो गए, ले सेना ले जाओ लड़ाई। जैसे सेना लेके राजा लड़ाई के मैदान में पहुंचा और दुश्मन के पहले वार में ही राजा धराशायी जमीन पर गिर गया। महात्मा जी सामने खड़े पूछ रहे, कहो राजन माने सब बताया था, एक तुम्हारे सामने आई और तुमने मेरी बात को दोहराया भी, लेकिन तुम्हारे साथ तुम्हारा मंत्री ये काल का जीव ये तुम्हारे साथ लग गया और इसने तुमको मानने नहीं दिया। अब मेरा अंतिम वाक्य सिद्ध होने वाला, जो मैंने कहा था राजन तुम्हारी मौत, अब तुम मौत की गोद में जाने ही दो। प्रेमियों संत महात्मा मौत तक का परिणाम जानते हैं, लेकिन तुम उनके वचनों को मानो और विश्वास करो, तब तो लाभ उठा पाओगे। इसी तरीके से आज आपके साथ काल के जीव लग गए और दयाल के वचनों से और दयाल की शरण और चरण से तुम्हें हटा दिया।